जैसे वा जयपेर सापेन सगाजनों, आज हम नेटाय बेरो का मतलब क्या था? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले हमने सकारात्मक वाक्य के कुछ सेंटेंसेस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सूत्र के माध्यम से। आज जो सूत्र दे रहा हूँ, जैसे कि इस सूत्र में जैसे कि एक नकारात्मक शब्द है, जैसे कि हिले या तो सिल्ले, ठीक है, ये हमारा नकारात्मक वाला सूत्र है। तो इसमें 10 से 11 प्रकार के वाक्य है, इसको हम एक एक करके बारीकी से अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने सकाजनों पिछला वाला वीडियो देखा नहीं होगा तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। देखिए सकाजनों, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हो, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा आपको लिखा हो, ऐसा आपके लिए लिख कर दिया हो। तो देखिए अभी, ठीक है, सबसे पहले हम सूत्र को पढ़ लेते हैं। इस सूत्र को अच्छे से लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, देखिएगा। सुर का मतलब क्या होता है? सूत्र होता है कयुम का मतलब कर्ता होता है, कयुम का मतलब कर्म होता है। हिल्ल्या सिल्ले का मतलब अर्थ होता है, नहीं होता है। सिडनोजिक यानी मूल क्रियापद होता है। फिर उसके बाद में कैसे नियोजकता पोस्तुरी यानी सहायक क्रियापद का प्रत्यय, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी सकाजनों कोई भी हमें नकारात्मक शब्द बनाना रहा, तो जैसे कि क्रियापद जो भी नकारात्मक बनाने का रहा, तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। उस रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे से आपको फॉलो करना है, अच्छे से आपको मेमोरी में फिट करके बिठाना है, ताकि आप दूसरा कोई भी वाक्य बोलेंगे तो उसको आसानी से बोल सकेंगे। देखिए सकाजन, सबसे पहले हम नियोजक यानी क्रियापद का मतलब क्या होता है? नियोजक होता है या तो क्रियाभेद होता है। जैसे कि सबसे पहले हम एक क्रियापद लेते हैं, जैसे कि आयाना का मतलब क्या होता है? होना होता है। इसमें से हम सिडनियोजक निकालेंगे, जैसे कि आम का मतलब हो या तो है होता है। मूर नियोजक आता है हमारा आया का मतलब क्या होता है? हो। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको चलना है, आया का मतलब क्या होता है? होना होता है। इसमें से हम आराकुन यानी आ की मात्रा को हटा देंगे तो हमें आय शब्द मिलेगा। आय शब्द का मतलब हो जाता है अभी यहाँ पे हो या तो है, ठीक है। तो इसको सकाजुन हम जैसे कि एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, अभी सबसे पहले हम यहाँ पे एकवचनी और बहुवचनी वाले जो कर्ता और कर्ताओं के अनुसार जो हमारे सहायक क्रियापद आएंगे, उसको हम एक एक करके बारीकी से अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिएगा, अभी मैं आप लोगों के लिए एकवचनी और बहुवचनी दोनों प्रकार से लिखा हुआ आपको इसमें जो ब्रैकेट में जो शब्द दिया है ना, ये जो प्रत्यय जो है आपको किसी भी मूल धातु के अंत में या तो मूल क्रियापद के अंत में आपको इसको अटैच करना है यानी जोड़ना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट पर्सन के अनुसार में अभी यहाँ पे अना या नना हिल्ले आयोन, इसका मतलब क्या आता है? मैं नहीं हूँ या तो मैं नहीं होता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो ओन शब्द जो आया है ना, इसी को आपको जो है ना मूल क्रियापद के अंत में आपको जोड़ना है, ठीक है। अभी डमरू के धुन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम लिंकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। देखिएगा, अ स्वर से अना बना, इधर बनेगा हमारा आ स्वर से आमोट बनेगा, आमोट हिल्ले आयो, यानी इसका मतलब क्या होता है? हम नहीं है या तो हम नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसा। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, ये जो ओम जो शब्द आया ना सकाजन, ये आपको मूल क्रियापद के अंत में जोड़ना है, ठीक है। सेकंड पर्सन के लिए देखिएगा, जैसे कि इम्मा हिल्ले आवी, इम्मा का कुछ क्षेत्र में मतलब होता है जैसे कि निम्मा हिल्ले आवी यानी तू नहीं है या तो तुम नहीं हो या तो आप नहीं हो, ठीक है, एक क्वेश्चन में। तो इधर देखिएगा, ये आपको जो है ना वी प्रत्यय निकला अभी यहाँ पे, है ना, आई प्लस वी, है ना, ये प्रत्यय आपको जोड़ना है, ठीक है। इम्मा ठिल्ले आईवीट यानी इसका मतलब क्या आता है? आप लोग नहीं हो, तुम लोग नहीं हो, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा आईवीट में से वीट प्रत्यय निकला है, ठीक है, ये वीट प्रत्यय जो है ना आपको जोड़ना है, ठीक है। थर्ड पर्सन में देखिएगा, वो या तो अध हिल्ले आयो यानी इसका मतलब क्या आता है? वह नहीं है, ठीक है, या तो वह नहीं होती है। तो यहाँ पे वो शब्द जोड़ना है आपको, वो प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। वो या तो अव हिल्ले आयो यानी वे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भोसने में बनेगा हमारा ओंग शब्द बनेगा, ओंग, है ना, ऐसा। तो ये आपको वंग यहाँ पे कैसी नियोजकता पोस्तुरी बनेगा, ठीक है, यानी सहायक क्रियापद का प्रत्यय बनेगा इस मूल क्रियापद के बाद में लगाना आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक क्रियापद देता हूँ मैं, जैसे कि सियाना का मतलब होता है देना। तो यहाँ पे हमारा सी हमारा मूल धातु आएगा, है ना, सी में हम ओंग जोड़ेंगे, है ना, तो ओंग हमारा सी ओंग, ठीक है, ऐसा। थर्ड पर्सन में पुरुष के लिए देखिएगा, और हिल्ले आयो, ठीक है, यानी वह नहीं है, बहुवचनी में होगा और खिल्ले आयो, यहाँ पे हमारा और प्रत्यय निकला है और इधर निकलेंगे हमारा और प्रत्यय, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट स्क्रीन पे पढ़ते अभी हम सकाजनों। अभी देखिएगा, थर्ड पर्सन में महिला के लिए ईद या तो ईदु हिल्ले आयो यानी यह नहीं है, बहुवचनी में यू हिल्ले आयो यानी ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। थर्ड पर्सन में
अभी यहाँ पे स्त्री है तो उसके लिए वो प्रत्यय लगाना, बहुवचन में देखिएगा ओंग लगाना, ठीक है, सेम है। थर्ड पर्सन में ऑल के लिए यानी सभी के लिए देखिएगा ऊ खिलते औ खिले आयोंग, यानी इसका मतलब होता है वे नहीं है, यानी सभी के लिए। इसमें सभी आते हैं पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु, ठीक है, तभी आपको ये सर्वनाम यूज करना है, ठीक है। अभी देखिएगा पास के लिए यू खिले आयोंग, यानी ये नहीं है, ठीक है, ऐसा। थर्ड पर्सन में न्यूटर के लिए ये धिल्ले आयोर, या तो आयोर, यह नहीं है, ठीक है। अगर लिंगों की भाषा के अनुसार अगर हमें कोई लिंग पता है, किसी भी जानवर का, पेड़ का, उसका लिंग पता है, तब हम उसमें आयोर शब्द यूज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं, ठीक है। फिर बाद में आयो शब्द यूज करेगा, ठीक है। हा धिल्ले आयोर, या तो आयो, इसका मतलब होता है वह नहीं है, ठीक है। अगर कोई स्त्री रही तो उसके लिए हम शब्द यूज करेंगे जंगो हिल्ले आयो, यानी जंगो नहीं है, कोई एक पुरुष है जैसे कि लिंगो है ना, लिंगो हिल्ले आयो, वहाँ पे लिंगो नहीं है, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सगाजनों। अभी देखिएगा अब हम प्रश्न के माध्यम से पढ़ते हैं। अभी देखिएगा सगाजनों, अब हम प्रश्न के माध्यम से पढ़ते हैं, देखिएगा अभी, ठीक है। अभी पहला प्रश्न पढ़ते हम। अभी आप अना इच्छुंसा कोयालंबेज वर्किंतो ना, इसका मतलब क्या आता है, मैं थोड़ा गुंडी भाषा बोलता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, थोड़ा बोलता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे अना क्या होगा हमारा, कयुमियाल यानी करता होगा, इच्छुंसा यानी यहाँ पे हमारा कयुम होगा यानी कोयालंबेज होगा। अभी यहाँ पे क्या हिले शब्द को छोड़ दीजिएगा, ये हमारा सकारात्मक वाक्य है। अभी यहाँ पे सिडन्यूजेक है ना, तो सिडन्यूजेक कैसे बनेगा, अभी हमारा यहाँ पे देखेंगे वर्काना, यानी इसका मतलब होता है वो बोलना होता है, बातें करना होता है। तो अभी यहाँ पे कैसे न्यूजेक लेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे मंतोना, यानी सहायक क्रियापद रहेंगे हमारा मंतोना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा पिछले वाले सूत्र में आप लोगों को बता चुका हो, तो यहाँ पे हमारा वड़क क्या निकलेगा, मूल धातु निकलेगा, यहाँ पे सिडन्यूजेक वड़क होगा, फिर उसके बाद में ई सोर जोड़ना है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पे मंतोना जो है, मंतोना का मैं का नतोना जोड़ना, ठीक है। तीनों शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वर्किंतोना, ठीक है, यानी मैं बोलता हूँ या तो मैं बोलती हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। तो अभी सगाजनों इसी प्रश्नों को जो है ना नकारात्मक बनाएंगे, ठीक है। नकारात्मक कैसा बनाएंगे, तो इसको देखिएगा अना गोटू रोपा हिल्ले वोड़कोन, ठीक है ना, अना गोटू रोपा हिल्ले वोड़कोन, यानी इसका मतलब क्या आता है, मैं स्कूल में नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना, मैं स्कूल में नहीं बोलता हूँ या तो नहीं बोलती हूँ, ठीक है, ऐसा। तो उसका हिंदी में मतलब नहीं लिखा हूँ मैं, आपको समझना है। तो यहाँ पे वड़काना हमारा क्रियापद है, वड़क हमारा मूल धातु है, यहाँ पे सिडन्यूजेक। अभी यहाँ पे कैसी न्यूजिकता पस्तूरी जो है ना, यानी सहायक क्रियापद का प्रत्यय जो है ना वोन लगाना है, क्योंकि ऊपर में आप लोगों को बताया हो अना के अनुसार में आयोन आता था, है ना, तो वही जो वोन शब्द जो है ना यहाँ पे अटैच करना है, यानी जोड़ना, ठीक है। ये होगा हमारा वर्डकोन, यानी नहीं बोलता हूँ, ठीक है, ऐसा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, इम्मा ना संगने वांतोनी, ये हमारा सकारात्मक वाक्य है। तो आप मेरे साथ खाते हो, सॉरी आप मेरे साथ आते हो, ठीक है, ऐसा। इम्मा ना संगने वांतोनी, तो यहाँ पे जो आते हो लिखना था, ठीक है, वो गलती होगा मुझसे। तो यहाँ पे देखिएगा वायाना का मतलब क्या होता है, आना, ठीक है, वाम का मतलब क्या होता है, आ। तो इम्मा है, इम्मा के साथ में आपको हमेशा मंतुनी शब्द यूज करना है। फिर उसके बाद में वाम शब्द हमारा मूल धातु है, वाम के अनुसार में आपको इम्मा है, तो इम्मा के साथ में हमेशा मंतुनी शब्द आना चाहिए, ठीक है। इधर से म वर्णों को हटा दीजिएगा, इधर से भी म वर्णों को हटाना, ठीक है। तो अभी इधर वा प्लस नतुनी है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा वांतुनी शब्द, ठीक है, ऐसा। तो इसी प्रश्न को अब हम नकारात्मक बनाएंगे। इमा नासंग ने बाड़ी हिल्ले वायबी, है ना, इमा नासंग ने बाड़ी हिल्ले वायबी, आप मेरे साथ क्यों नहीं आते हो, है ना। तो यहाँ पे ना के बाद में संज्ञा शब्द लिखना है। तो यहाँ पे वाय हमारा मूल धातु बनेगा, वाय में हम आईवी शब्द अटैच करेंगे, है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वायवी शब्द, ठीक है। ऊपर में आप लोगों को बताया हूँ, है ना, आईवी के साथ में क्या करना आपको, आईवी जो है ना मूल धातु के साथ में जोड़ना, ठीक है, ऐसा। या तो फिर इसमें वा शब्द लेंगे, है ना, इसमें से यह शब्द जोड़े हटा देंगे तो इधर क्या होगा हमारा ये भी, है ना, ऐसा। तो वाई वी। 4 प्रश्न हो गए सकाजनों। अब हम 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए 5वां प्रश्न हमारा, आमोट मी संगने केड़ाते वांथोरम, आमोट मी संगने केड़ाते वांथोरम, इसका मतलब क्या आता है, हम लोग आपके साथ जंगल में आते हैं। तो यहाँ पे वायाना, आना, वाम, आ, है ना। तो अभी इधर देखिएगा मूल धातु है वाम, ये हमारा सकारात्मक वाक्य वाम प्लस मंतोरम, है ना। तो वा प्लस मंतोरम, वा इधर से वा लेंगे हम, इधर से म वर्णों को हटा देंगे तो नतोरम जोड़ेंगे, है ना। तो ये होगा हमारा वांतोरम, है ना। जब भी हमारा आमुट रहता है उसके साथ में हमेशा आपको मंतोरम जोड़ना है, ठीक है।
ये हमारे यहाँ पे सहायक क्रियापद बनेगा, ठीक है ऐसा। तो इसी प्रश्नों को अब हम नकारात्मक बनाएंगे, ठीक है। नकारात्मक कैसे बनाएंगे इसको देखिएगा। आमोट मी संगने डंगूडे हिल्ले वायुम, आमोट मी संगने डंगूडे हिल्ले वायुम। अभी यहाँ पे हम लोग आपके साथ जंगल में नहीं आते हैं, है ना ऐसा। तो अभी आप मीवा संगने भी बोल सकते हैं या तो मी संगने भी बोल सकते हैं, ठीक है। डंगूडे का मतलब होता है जंगल में, डंगूर का मतलब क्या होता है जंगल होता है, तो इसमें डे का मतलब होता है में, ठीक है ऐसा। तो इसमें वाय शब्द हमें मिला है ना, वाय में आपको क्या करना है आयुम्ट जोड़ना है। जब भी हमारा आमोट रहेगा उसके साथ में आपको हमेशा आयुम्ट जोड़ना है, ठीक है ऐसा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा वायुम्ट ऐसा। 7वां प्रश्न देखिएगा। अधुमाकुन एरसिनता, है ना, अधुमाकुन एरसिनता, इसका मतलब क्या आता है वह हमको पानी देती है, ठीक है, वह हमको पानी देती है। यहाँ पे हिंदी में गलत हो गया प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है वह हमको पानी देती है, इस प्रकार से इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे क्रियापद जैसे कि सिंता कैसे शब्द बनेगा इसको देखेंगे। सियाना का मतलब होता है देना, सिम का मतलब होता है दे। तो अभी यहाँ पे जैसे कि इसके जब भी स्त्री रहती है तब हमें उसके लिए मनता शब्द यूज करना है, सहायक क्रियापद। तो अभी सिम प्लस मनता, है ना, दोनों तरफ से म वर्णों को हटा देंगे, सी प्लस नाता जोड़ेंगे तो कैसा हम बनेगा हमारा शब्द सिंता, ठीक है। इसी प्रश्नों को अभी हमें नकारात्मक बनाना है, जैसे कि वह हमें पानी नहीं देती है। अद माकुन येर हिल्ले सियो, अद माकुन येर हिल्ले सियो, या तो अद माकुन येर सिल्ले सियो ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा सी ए प्लस आयो, है ना, सी ए प्लस वो जोड़ेंगे तो क्या होगा सीओ, है ना। अद माकुन या तो अधु माकुन येर हिल्ले सियो ऐसा आपको बोलना है, ठीक है। 8वां प्रश्न देखिएगा। इदु डंगूडा कटियांग कुइंता, है ना, इदु डंगूडा कटियांग कुइंता, इसका मतलब क्या होता है यह जंगल का या तो यह जंगल की लकड़ियाँ काटती है या तो तोड़ती है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कोयिंता शब्द कैसे बनेगा हमारा, कोयाना का मतलब होता है काटना, कोया यानी काट, है ना, कोय प्लस ई प्लस मनता, ठीक है। तो इसमें हम तीनों शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा कोयिंता, इधर से म वर्णों को हटा दीजिएगा, ठीक है, ये बनेगा हमारा कोयिंता ऐसा। तो इसी प्रश्नों को अब हम नकारात्मक बनाएंगे। इदे पुरुषन तो नामोट हिला रितिया कड़िंग बने किकोम किकोम, ठीक है। बेसमंदा जंगो डंगूड़ा कटियांग हिल्ले कोयो, जंगो डंगूड़ा कटियांग हिल्ले कोयो, इसका मतलब क्या आता है जंगो जंगल की लकड़ियाँ नहीं काटती है ना, जंगो जंगल की लकड़ियाँ नहीं काटती है। तो यहाँ पे कोये शब्द लेना आपको, है ना, कोये में आपको वो और जोड़ना है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा कोयो, यानी नहीं काटती है, इस प्रकार से। नेक्स्ट पढ़ते हैं सगाजनों। अभी 10वां प्रश्न देखिएगा। यू इलते और मावा भेद्रंग कलिनतांग, है ना, ये या तो वे हमारे टमाटर चोरते हैं या तो चुराते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो सकारात्मक वाक्य है हमारा है, अभी यहाँ पे सकारात्मक वाक्य कैसा बनता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। कल्लाना का मतलब होता है चोरना, कल्ला का मतलब चोर होता है, कल्ला प्लस ई प्लस मनतांग, है ना। तो ये शब्द कैसा बनेगा हमारा, इसमें क्या होता है ई सोर आपको जोड़ना है, ठीक है, कल्ला प्लस ई प्लस मनतांग। तो इधर हमें कल्ल लेना है मूल धातु, फिर उसमें ई सोर जोड़ना है ना। अभी यू या तो अव है ना, तब आपको बड़ा ई सोर लेना है, ठीक है, उसके अनुसार ही आपको सहायक क्रियापद बोझ नहीं लेना है, मनतांग, है ना। तो अभी इधर से म वर्णों को हटाना है, इधर से आराकुन को आ और आसोर को हटाना है। सभी शब्दों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास में कल्लिनतांग, यानी चोरते हैं या तो चुराते हैं ऐसा, ठीक है। इसी प्रश्नों को अब हम नकारात्मक बनाएंगे। यू इलते अव नावा भेद्रेंग हिल्ले कल्लोंग, है ना, यू इलते अव या तो एक ही लेंगा, एक ही लीजिएगा इसमें से कोई सर्वनाम, अव नावा भेद्रेंग हिल्ले कल्लोंग, है ना, यानी वे मेरे टमाटर नहीं चोरते हैं, है ना ऐसा। तो अभी यहाँ पे हमें कल्ल शब्द मिला था, है ना, कल्ल में हम आयोंग जोड़ेंगे, यू या तो आपको पहले बता चुका हूँ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा कल्लोंग, है ना ऐसा। तो यानी नहीं चोरते हैं, तो बहुवचन में यानी नकारात्मक जब भी बनाने का रहा तो कैसा शब्द बनेगा हमारा कल्लोंग, है ना ऐसा। अगर सकारात्मक रहा तो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा कल्लिनतांग, है ना, तो नकारात्मक कल्लोंग। तो ये जो है ना सगाजनों, ये हर क्रियाओं के हर कर्ताओं के अनुसार ये शब्द क्या होते चेंज होते गुंडी भाषा में, है ना। तो इसीलिए थोड़ा इसको क्या समझना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। अगर आप मेहनत से अच्छे से गुंडी भाषा का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, है ना, बोलने का प्रयास करेंगे, तभी आप लोग अच्छे से गुंडी भाषा को समझ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर उम्र निकल जाएंगी, फिर आप लोगों की फिर भी आप लोग बोल नहीं पाएंगे, ठीक है।
अभी देखिएगा 12वां प्रश्न, और या तो येर ना संगने गरसिन तोर या तो गरसिन तेर। ठीक है, और के अनुसार गरसिन तोर आता है, येर के साथ में गरसिन तेर। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या आता है, वह या तो यह मेरे साथ में खेलता है या तो मेरे साथ खेलता है। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा सकारात्मक वाक्य हो गया सगाजनों। अभी यहाँ पे हम गरसाना या गरसाना क्रियापद पढ़ते हैं। गरसाना का मतलब होता है खेलना। एक दूसरा भी शब्द आता है करसाना, यानी खेलना। ठीक है, गरसा का मतलब होता है खेल। ठीक है, गर्स प्लस ई प्लस मंतोर है ना, या तो मंत्र। ठीक है, अभी यहाँ पे गर्स प्लस ई प्लस मंतोर, इसका मतलब क्या आता है, गरसिन तोर है ना। वो रहा तो गरसिन तोर शब्द यूज करेगा, ये रहा तो यहाँ पे देखिएगा मंतिर शब्द यूज करना। ठीक है, तो ये होगा हमारा गरसिन तेर है ना, ये ऐसा। ठीक है, अभी इसी प्रश्नों को हम अभी नकारात्मक बनाएंगे। और या तो येर माँ संग ने हिल्ले गरसोर या तो गरसेर, वह या तो यह हमारे साथ में नहीं खेलता है। ठीक है, ऐसा। तो वो रहेगा तो गरसो, ये रहेगा तो गरसेर। ठीक है, ऐसा। तो अभी आप मूल धातु निकालेंगे हम गर्स है ना। गर्स में हम क्या करेंगे, आयुर शब्द जोड़ेंगे नकारात्मक वाला है ना, सहायक क्रियापद लेंगे नकारात्मक वाला। फिर उसके बाद में देखिएगा ये रहा तो आयर है ना, ऐसा। तो दोनों को जोड़ेंगे, इधर से आरा कुन को हटा देंगे, इधर से भी आरा कुन को हटा देंगे है ना। तो ये होगा हमारा गरसोर या तो गरसेर है ना, जो हमारा नकारात्मक रूप बनेगा। ठीक है, ऐसा। तो सगाजनों, ये हमारा एक गोंडी भाषा पर एक नकारात्मक वाला चैप्टर था। तो आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तो अगर सगाजनों आपने अच्छे से इसको एक्सप्लेन अच्छे से आप लोगों ने फीडबैक दिया तो मेरे को और भी अच्छा यानी जुनून मिलेगा। गोंडी भाषा की वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा आप लोगों को सिखाने के लिए, आपका भी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगा। आप लोगों का भी कर्तव्य है कि अपनी मातृभाषा को किसी भी हालत में सीखे है ना। तो इस प्रकार से तो सगाजन आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। सभी सगाजनों को शेयर करें है ना। काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हो। तो सगाजनों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा जय पिरसा फैन।